मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का मौजूद सूरह आला के फ़ज़ाइल के बारे में है। सूरह आला की पहली फजीलत ये है कसरत सवाब और हर किस्म के दर्द व वरम के लिए फ़ायदा। हदीस नबवी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जो शख्स इस सूरह की तिलावत करे, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर उतरने वाली कुतुब के तमाम हरूफ से 10 गुना नेकियां उसके नाम अमाल में दर्ज होंगी। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सूरह को बहुत दोस्त रखते थे और इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी सब्बिहिस्मा रब्बिकल आला पढ़ते तो फ़ौरन फरमाते सुबहान रब्बियल आला। मज़ीद ये कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कान के दर्द पर इसका पढ़ना शिफा देगा। बवासीर पर पढ़ा जाए तो बवासीर को आराम हो और हर किस्म के दर्द और वरम की जगह से आराम हो। दूसरी फजीलत जन्नत का परवाना। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो शख्स इस सूरह को फरीज़ा या नाफिला नमाज में पढ़ेगा, क़यामत में उसको हुक्म होगा कि जन्नत में जिस दरवाज़े से चाहे दाखिल हो। जन्नत के दरवाज़े मैंने एक रिवायत में 8 सुने हैं। तीसरी फजीलत, इसकी तिलावत से इल्म में इजाफ़ा और हाफ़ज़ा कवी हो जाता है। बारिवायत सुबह की पहली नमाज में पहली रकात में वाजिब रकात में सुबह की पहली वाजिब रकात में यानी सुन्नतों के बाद जो हम फ़र्ज़ पढ़ते हैं तो उसकी जो पहली रकात है उसमें अल्हम्द के बाद सूरह आला पढ़ने से इल्म में इजाफ़ा होता है। आयत नंबर 6 और 7 पढ़ने से हाफ़ज़ा कवी हो जाता है जिसकी वजह से इल्म हासिल करने में आसानी होती है।